कहानी तीन बकरियों की। बहुत साल पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल और वादी में तीन बकरियां रहा करती थीं, जिनमें से एक सबसे बड़ी और ताकतवर मोटी बकरी थी, और एक बकरी दरमियाने साइज़ की थी, और एक बड़ी बकरी उससे छोटी बकरी थी। ये तीनों आपस में साथ रहा करते थे और तीनों आपस में दोस्त भी थीं। और ये जिस हरी भरी वादी में रहती थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब बहुत हरी भरी थी, और वहाँ बहुत खाने के लिए घास होती थी। इन तीनों में एक कॉमन बात यह थी कि तीनों बकरियाँ बहुत ही खाबड़ किस्म की बकरियाँ थीं। इनका पेट कभी भरता ही नहीं था, और इन तीनों बकरियों ने खा खा के उस पूरी वादी की घास ख़त्म कर दी, और उस वादी में एक भी घास ना बची और खाने के लिए कुछ भी ना बचा। ये सब देख के तीनों बकरियाँ बहुत परेशान हुई, और उन्होंने आपस में बोला, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो सारी घास खा गए और यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे और हम आगे क्या खाएंगे? और अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। अब हम क्या कर सकते हैं? यही सोच के तीनों बकरियां बहुत परेशान हैं, और वो दिन उन्होंने भूखे पेट ही गुजारा। लेकिन दूसरे दिन इनकी भूख और बढ़ने लगी। हालांकि ये लोग बहुत खाबुड़ थे, खाने वाले थे, पेटू थे, तो खाने बगैर तो एक दो दिन रह ही नहीं सकते थे। तो इस वजह से इन लोगों को सोचना पड़ा। और तभी इनमें से एक बकरी बोली, हमारे सामने वो मैदान देख रहे हो जो नदी के उस पार है? वहाँ कितनी हरी भरी और मीठी घास है। हमें चाहिए कि वहाँ जाएं और वहाँ जाके उस घास से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपना पेट भरें। तुम लोग क्या कहते हो? तभी इनमें से एक दूसरी बकरी बोली, वहाँ जाने का दिल तो मेरा भी है, लेकिन क्या करें, वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ये पुल। और ये पुल कोई पार कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक जिन रहता है, और जो भी जानवर इस पुल को पार करने की कोशिश करता है वो उस जिन का खाना बन जाता है, मतलब कि वो जिन उसको खा जाता है। फिर उनमें से एक बकरी बोली, तो क्या हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? फिर एक और बकरा बोला हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चलो कल सुबह सोचेंगे। ऐसे ही एक और दिन गुजर गया। फिर उनमें सबसे छोटी बकरी जो थी उसको बहुत भूख लगी। उसने बोला, तुम लोग यहीं बैठो, मेरे सामने हरी भरी घास है, मैं यहाँ बैठ के तुम लोगों के साथ अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकती। मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, और मैं जा रही हूँ। मैं तुम लोगों के साथ नहीं दे सकती। मैं तो चली, देखती हूँ क्या होता है। डरते डरते वो बकरी उस पुल के पास पहुँची, सबसे छोटी बकरी। वो जैसे ही पुल के पास पहुँची, वो डर के मारे काँपने लगी। लेकिन वो क्या करती, वो भूख के मारे ज़िंदा नहीं रह सकती थी। तो उसने बोला, चलो मौत तो दोनों ही सूरतों में आनी है, चलो क्यों ना एक कोशिश की जाए। तो उस बकरी ने पुल पे अपने कदम रखे। जैसे ही उसने अपने कदम पुल पे रखे, उसे खुरों की आवाज़ से पुल टप 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 करने लगा। लेकिन वो बकरी चलने लगी और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वो बीच में पहुंची, वो जिन नमूदार हुआ। ये बकरी, तुझे पता नहीं है कि इस पुल से पार करना मना है, और तू यहाँ आई कैसे? अब तो मैं तुझे अपने चाय का नाश्ता बनाऊंगा, सब्र कर तू, अभी मैं तेरे कबाब बनाता हूँ और खाता हूँ। ये देख के बकरी डर गई, लेकिन फिर उसने बोला, ए जिन, मैं तो बहुत छोटी बकरी हूँ, मेरे में इतना गोश्त भी नहीं कि तेरा पेट भर सके। तू मुझे जाने दे। मेरे दो दोस्त पीछे हैं, वो मुझसे ज़्यादा तगड़े हैं। अगर तू उनको खाएगा तो तेरा नाश्ता और तेरा रात का खाना दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तू मुझ पर रहम कर, मुझे जाने दे। मैं पहले ही बहुत भूखी हूँ, और देख मैं कितनी कमज़ोर हूँ। मुझे खा के तेरा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तेरी भूख और बढ़ जाएगी। जिन सोच में पड़ गया। उसने बोला, बात तो ये सही कह रही है, ये है भी काफ़ी कमज़ोर और छोटी। उसने बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तू चली जा, मैं तेरे दोस्तों को पड़े खा लूँगा। बकरी वहाँ से खुशी खुशी निकल गई, और उसने पुल पार कर लिया, और फिर वो हरी हरी घास जाके खाने लगी, और वहाँ खेलने लगी हरे भरे मैदान में, बहुत खुश हुई, और उसने पेट भरा। ये सब चीज़ें दो बकरियाँ जो वहाँ रह गई थी नदी के उस पार, वो देख रही थी। बोलती, ये क्या हुआ, ये तो पार कर गई और अब हम लोग यहीं बैठे हैं।
इस तरह तो ये सारी घास वहाँ से खा जाएगी और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो दरमियानी बकरी बोली, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं मरो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, गुड बाय। और यह कह के दरमियानी बकरी भी पुल की तरफ चल पड़ी। और वही हुआ, जैसे ही वो पुल के पास पहुंची तो उसके खुरों से भी पुल टाप 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 करने लगा। और वो जैसे ही बीच में पूछी, जिन नमूदारो आखिर तू आई गई दरमियानी बकरी, तेरा ही इंतज़ार था मुझे। जैसा कि तेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तेरे में बहुत जान है, अब तो तू बचेगी नहीं मुझसे, मैं आज तेरे को खा के ही छोड़ूंगा। दरमियानी बकरी बोली, ए जिन, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे में इतनी जान भी नहीं और मैं बहुत बुढ़ी भी हो चुकी हूँ। तो एक काम कर, जो मेरा दोस्त पीछे आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा है और उसमें गोश्त भी बहुत है, तू उसको खा ले। अगर तू उसको खाएगा तो तेरे एक हफ्ते की खुराक का इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे खा के तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ तेरी दांत ही गीले होंगे और कुछ भी नहीं होगा। जिन दोबारा सोच में पड़ गया। उसने बोला, चलो सही है, तुम भी जाओ, मैं तुम्हारे उसको खा लूँगा, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना इस पुल पे। और दरमियानी बकरी वहाँ से चल दी, उसने पुल पार कर लिया। अब जैसे ही वो छोटी बकरी से मिली, दोनों बहुत खुश हुए और फिर दोनों घास फूस खाने लगे। ये देख के बड़ा बकरा भी टेंशन में आ गया। उसने बोला, यार ये क्या सीन हो गया, ये सब तो वहाँ पहुँच गए, चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी ट्राई कर लूँगा, क्या पता मैं भी पार कर जाऊँ। यही सोच के वो भी जाके पहुँचा पुल के। जैसे ही वो पुल के बीच में पहुँचा, जिन आ गया। ए बकरे, तू ही है वो, अब तो बेटा हमारी बारबेक्यू पार्टी होगी रात में, मैं और बड़े बच्चे तेरे कबाब खाएंगे। तू यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि तू आखिरी है, तेरे को छोड़ दिया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मैं तो फिर भूखा ही रह जाऊँगा। तू तो मरा बेटा, तू तो आज मेरे कबाब बनेगा। बड़े बकरे ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है जिन। और उसने अपने सींग नीचे किए और अचानक से जिन पे हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से जिन संभल नहीं पाया और पानी में गिर गया। और फिर इस तरह बड़े बकरे ने भी वो पुल पार कर लिया और फिर वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाके घास फूस खाने लगा। और फिर इसी तरह तीनों बकरे खुशी खुशी उस नई वादी में रहने लगे।